हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीसी सखी भर्ती 2023 के बारे में। इसका ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है अभी मैं आपको जो है एक ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ इससे पहले हम जान लेते हैं बीसी सखी होती क्या है, इस योजना को क्यों लागू किया गया है और इसमें आपको कितना सैलरी मिलता है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि किस किस जो है जिला में, किस किस पंचायत में कितनी बीसी सखी की वैकेंसी खाली है। तो संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो होने वाला है, फॉर्म अप्लाई करने से लेकर संपूर्ण जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉरएवर यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो है 3808 पदों पे बीसी सखी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, जिसमें जो है 5 फरवरी 2023 तक अंतिम तिथि बताई गई है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जिसमें 3808 ग्राम पंचायतों में जो है यहाँ पे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और इसका लास्ट डेट जो है 5 फरवरी 2023 है। इसमें फ्रेंड्स आपको बोला गया है कि आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन बताऊंगा, किस मोबाइल एप्लीकेशन से और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बीसी सखी होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बीसी का मतलब होता है बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस। आपको पता होगा कि हर एक पंचायत में जो है बैंकिंग की सुविधा जो है सरकार सोच रही है प्रोवाइड करने के लिए। इन्होंने जो है एक योजना लॉन्च किया हुआ जिसका नाम है बीसी सखी योजना। इस योजना के तहत जो है एक महिला को जो है जो पढ़ी लिखी हो, थोड़ा सा 10वीं तक इसमें क्वालिफिकेशन बोला जाता है, और उनको जो है सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको जो है खाता खोलने का परमिशन, उसके बाद से ट्रांजैक्शन करने का परमिशन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उनको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है उनको जो है एक बीसी बिजनेस कोरेस्पोंडेंस जो है बना दिया जाएगा और वो गांव गांव जा जाकर जो है क्या करेगी, खाता खोल सकती है, ट्रांजैक्शन कर सकती है, पैसा जमा कर सकती है, पैसा निकासी कर सकती है। जो भी मतलब बैंक वाला काम होता है वो सारा का सारा जो है वो बीसी सखी करेगी। तो एक महिला उम्मीदवार अगर आप हैं तो आपके अपने ही पंचायत में काम करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आपको दिया जा रहा है। सरकार इसमें आपको क्या देती है, तो सरकार आपको जो है 6 महीने तक 4000 रुपए सैलरी देती है, प्लस जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका जो कमीशन बनता है वो कमीशन भी आपके ही अकाउंट में आएंगे। यानी फ्रेंड्स 4000 6 महीने तक सैलरी देगी, ताकि आप जो एक सर्वाइव कर सके, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है आपको उतना प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि काफी सारे आप अकाउंट नहीं खोल पाते हैं। 6 महीने के बाद आपका जो है ये सैलरी हट जाता है, लेकिन कमीशन आपको मिलने लगता है। कमीशन कैसे मिलता है, तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का खाता खोले तो खाता खोलने का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो कमीशन बनता है वो कमीशन आपको मिलेगा। किसी का विड्रॉल करेंगे पैसा, उसका कमीशन मिलता है। आप सबको पता है कि इस सब में काफी अच्छा खासा पैसा जो है कमाई होता है। तो इस तरह से कमीशन आपको यहाँ पे जो है मिलते हैं, जो कि आप मान के चलिए 30,000 40,000 50,000 तक का जो है आप यहाँ पे कमीशन कमा सकते हैं। तो कमीशन बेस पे ये जो है वैकेंसी है। साथ साथ स्टार्टिंग में सैलरी भी आपको 4000 जो है सरकार आपको देती है। जैसे होता क्या है ना, काफी सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अनपढ़ हैं, काफी सारे ऐसे जो है विकलांग लोग हैं जो बैंक में नहीं जा पाते हैं। तो बीसी सखी का काम होता है कि वो आपके घर तक जो है डोर स्टेप तक जो है सर्विस को प्रोवाइड करती है, और आपका जो भी खाता खोलना हुआ, जो भी आपका पैसा विड्रॉल करना हुआ, जो भी आपको पैसा जमा करना हो, सब चीज वो करके आपको देगी। ठीक है ना। तो ये बीसी का काम होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, dshelpingforever.com की वेबसाइट। आप इस पे आएंगे और यहाँ पे आप जो है संपूर्ण जानकारी को पढ़ सकते हैं, सैलरी वगैरह सब चीज, लास्ट डेट और उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है। वेतन यहाँ पे देखिए 4000 आपको दिए जाएंगे हर महीने, और जो भी लेन देन ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए जो निश्चित कमीशन बैंक के द्वारा दिए जाता है वो आपको दिए जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंक चलाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण जो बैंक होते हैं, उसी में आपको जो है बीसी सखी बनाया जाएगा। इसमें आपको जो है कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो केवल महिला ही आवेदन करेंगी। कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और थोड़ा बहुत मोबाइल टेक्नोलॉजी की रुचि होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहीं पे आपको देखिए अप्लाई लिंक मिल जाता है। आपको इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है प्ले स्टोर पे लेकर जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन पे ही फॉर्म को भरना है। और यहीं पे आप देखिए नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया संपूर्ण जानकारी। यहाँ पे देखिए बोला गया मोबाइल ऐप से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2023 है। अन्य कोई माध्यम से जो है आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल से आप कैसे जो है एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करके आप फॉर्म को भरेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि किस किस जो है पंचायत वाइज वैकेंसी निकालेगी। आप जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक जो है इनका ऑफिशियली वेबसाइट खुलेगा, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवहुड मिशन। इस वेबसाइट पे जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यहाँ पे अपना ब्लॉक बताएंगे, और यहाँ पे देखिए उस ब्लॉक में किस किस जो है पंचायत में यहाँ पे जो है वैकेंसी खाली है, तो आप जो है देख सकते हैं। तो जिस भी आप जो है पंचायत का देखना चाहते हैं, जिस भी ब्लॉक आप देखना चाहते
आते हैं उस ब्लॉक में कितने सीट हैं आप पंचायत वाइज दे सकते हैं। एक पंचायत में एक ही जो है बीसी सखी का सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि आपके पंचायत में जो है सीट है कि नहीं। देखिए इस वाले जो है साडाबाद में यहाँ पे देखिए जो है आपका इतना सारा सीट खाली हुआ है। तो कई सारे जो है यहाँ पे आपको कुशीनगर हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इस सब पंचायत में जो है इतना सीट खाली हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस पंचायत में कितना जो है सीट खाली है, कहाँ पे कितना सीट खाली है। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि ये सीट खाली है, यहाँ पे सीट खाली है, तब आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट पर है जो कि इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आप यहाँ पे आएंगे तो संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, यहीं पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको लेकर जाता है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो अब हम आपको इसके आगे का प्रक्रिया जो है मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां पे आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं कि आप इस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जो है किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको जो ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम ऑन इंस्टॉल कर लिया है, इसे ओपन कर लेते हैं और ये एंड्रॉयड मोबाइल में ही अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से जो है खुल के आएगी जानकारी। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना जिला चूज करना है कि आप किस जिला से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिला जो है यहाँ पे आपको खुल के आएंगे। तो आप अपना जिला का नाम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, जिस भी जिला से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक चूज करना है कि किस ब्लॉक से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ग्राम पंचायत चूज करना है कि आप किस ग्राम पंचायत से आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस ग्राम पंचायत में व्यक्तियां खाली है, रिक्तियां जो खाली है, उसी ग्राम पंचायत को ही यहाँ पे शो करेगा। तो आप उस ग्राम पंचायत को देखिए यहाँ पे चूज करते ही यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर क्या करना है, लिखना है और यहाँ लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है आपके मोबाइल पे उस मोबाइल पे ओटीपी चला जाता है, उसको यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। ओटीपी लिख के जैसे आप वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे आपको अलाउ करने का ऑप्शन देता है, आप इसे अलाउ कर देंगे और यहाँ पे जो है कुछ जानकारी आपको खुल के आती है। काफी सारी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको। यहाँ पे ऊपर देखिए नेक्स्ट का बटन मिलता है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपको जो है इस प्रकार से जो है अलाउ करने का ऑप्शन देगा। तो आप अलाउ कर देंगे, तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक प्रोफाइल का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अनुमति दे, एप्लीकेशन को स्थान अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति देने के लिए कृपया जो है नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें। आप अनुमति दे पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में जाके जो है आपको परमिशन देना होगा इस एप्लीकेशन का, तो हम इसे परमिशन दे देंगे। सेटिंग में जाओ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है परमिशन हमने दे दिया है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैक आएंगे, फिर भी मांग रहा है अनुमति। तो एक चीज ध्यान देंगे, अपना मोबाइल का लोकेशन जो है आप जरूर ऑन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अपने मोबाइल का लोकेशन भी क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं। ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है परिवर्तन हो गया और आपका फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अपना पहला नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मध्यम नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम रानी देवी है, तो मान लीजिए यहाँ रानी लिख दिए, कैपिटल में लिखना है, यहाँ देवी लिख देंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे अपना प्रोफाइल फोटो लगानी है। यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, महिला। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है उम्र बताना है कि आपकी उम्र क्या है। यहाँ पे आपका जो है सामाजिक वर्ग क्या है, अपना सामाजिक वर्ग चुने। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी आ रहा है जनरल, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपना सामाजिक जो भी आपका कैटेगरी है आप इसे जो है चूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि अपना जो है एड्रेस को लिखिए, पता, जो भी आपका पता है, जैसे कि यहाँ पे जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गांव और हैमलेट यहाँ पे आपको बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिला चूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है अपना प्रोफाइल फोटो क्या करना है, लगाना है। तो प्रोफाइल फोटो में कैसे लगाएंगे, तो इस पे टैप करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे जैसे आप टैप करेंगे, दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो गया। अपना फोटो को चूज कर लेंगे। तो इस तरह से फोटो आप जो है क्या कर सकते, लगाएंगे, सामने से फोटो खींच भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है जेंडर बताना है, महिला है कि पुरुष है। यहाँ उम्र लिख देना है। यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी बतानी है, कैटेगरी में आप क्या है, जैसे जनरल है या अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी है, एससी एसटी है, क्या है, सामान्य ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना जो है प्रॉपर एड्रेस बताना है, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गांव, ये सब आप अपना एड्रेस को बताएंगे। यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे आपको खींचना है। तो सामने आधार कार्ड रखेंगे और उसका यहाँ पे टैप करेंगे ना इस पे, तो कैमरा ऑन होगा, तुरंत फोटो खींच लेंगे। आधार का पीछे का यहाँ पे फोटो खींचना है आपको। तो आप अपने अकॉर्डिंग सही से चीजों को जो है खींचेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे और यहाँ पे जो है पिता, पति, अभिभावक, तीनों में से किसी का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी सब जानकारी लिख देंगे। लिखने के बाद से आपको जो है क्या करना है, यहाँ से जो है इस तरह से देखिए तीसरे नंबर पे आपको आना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। जो स्क्रॉल डाउन होता है ना, यहाँ से ऐसे या इधर ऐसे, मतलब स्क्रॉल डाउन ऐसे, या इधर से करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर ऐसे कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से स्क्रॉल डाउन हो रहा है और यहाँ देखिए परिवर्तन हो रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में पूछ रहा है आपका शिक्षा, आप जो है कहाँ तक
पढ़े हैं, क्लास 10 पास हैं, तो इस तरह से आप बताएंगे क्लास 10 पास हैं और समूह में कार्य में दक्ष हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। इसकी वजह से आपका मोबाइल नंबर क्या है ये यहाँ पे आपको बताना है, कौन सा मोबाइल है, टच वाला है कि बटन वाला है, तो ये आपको पूछा जा रहा है। स्क्रीन टच वाला स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं। फोन करने के अलावा मोबाइल से आप क्या कर लेते हैं, मैसेज लिखना, पढ़ना, जो भी आप करते हैं वो सब आप यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। आप जो भी चीजें हैं उस मल्टीपल आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। कोई व्हाट्सएप नंबर है, अगर है तो हाँ करेंगे और उसकी जानकारी बताएंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया कि आप इसमें से कौन सा वाहन चलाना आते हैं, साइकिल, जो भी चीज आपको चलानी आती है उसको आप टिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है साइकिल और यहाँ पे जो है स्कूटी, मोटरसाइकिल, जो भी आपको चलाना आता है उसको टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब साइड में इस तरह से। अब जैसे आप यहाँ पे करेंगे इस तरह से जो है, जब यहाँ पे आपको जो है बेसिक प्रोफाइल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जो भी आपने फॉर्म भरा है वो सब चीज यहाँ पे शो होगा और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। तो ये बेसिक प्रोफाइल हमने यहाँ पे जो कर लिया है, यहाँ करते हैं सबमिट। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं, बाद में जो है सूचनाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता है, आपको यहाँ पे हाँ करना है। हाँ करते हैं, देखिए आपका जो है सबमिट हो चुका है इस प्रकार से। अब आपको जो है यहाँ पे पारिवारिक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इस पे आपको बताना है कि वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है कि क्या है, हाँ ना में बताना है। इसकी वजह से घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन बच्चा है, तो अगर उम्र 10 साल से कम है तो उसकी संख्या बता देंगे कि 10 साल से कम उम्र वाले कितने लोग हैं, तो इस तरह से बता देंगे। उसकी वजह से जो है 11 से 16 साल की उम्र के बीच में कितने लोग आपके फैमिली में रहते हैं, तो इसको भी आपको बता देना है। इस तरह से जो भी है, अब जिसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। हाँ करते ये देखिए आपका दोनों चीज जो है सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे भाग 1 पे क्लिक करना है। भाग 1 पे जैसे क्लिक करेंगे, आपसे और भी कई सारी जानकारी पूछी जा रही है कि क्या आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, अगर हैं तो बताएंगे किस प्रकार के हैं, नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर देंगे, ठीक है। इसके वजह से अगेन स्क्रॉल डाउन करना है। क्या आपने कभी समूह संगठन करने की सोची है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताना है। अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया गया होता। तो यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे बताएंगे। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको बताना है अपने अकॉर्डिंग कि आप क्या जो है करना चाहते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आप लोग को। आप देखिए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, यहाँ करते हैं सबमिट। सबमिट करते ही सेव करने के बाद सूचना बदलाव नहीं, हाँ करेंगे। तो सही चीजों को सही से भरेंगे। फिर आपको भाग 2 पे आना है। भाग 2 में देखिए काफी सारी चीजें पूछ रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बताएंगे जो भी चीजें हैं। मैं फिर से यहाँ पे हाँ कर देता हूँ। भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। भाग 3 में आपको आना है। भाग 3 में क्या पूछी जा रही है, क्या आप आराम से हिंदी पढ़ लिख सकते हैं, आपको हाँ कर देना है। क्या आप अंग्रेजी पढ़ने लिखने का आपके सहज हैं, अगर हाँ तो कुछ खास या नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। क्या आप हिंदी अंग्रेजी की सभी अंक पहचान लेते हैं। तो देखिए बीसी सखी का काम क्या है फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि बैंकिंग का काम करना, तो इसीलिए सारी जानकारी पूछी जा रही है आपसे। कौन सदस्य आपके समूह का खाता बही रखता है, उनका रख रखाव करता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हम स्वयं करते हैं। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे दिए गए शब्दों का मतलब का कोई दूसरा शब्द चुने। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पे पूछी जा रही है। श्रम का क्या होता है मतलब, व्यय का क्या मतलब होता है, तो ये चीज आपको बतानी है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आगे स्टेप में 8 नंबर में यहाँ पे पूछ रहा है माई नेम इज राजेश। तो यहाँ पे जो है मेरा काम राजेश है, मतलब आपसे ट्रांसलेशन कराया जा रहा है अंग्रेजी शब्द का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। आई लिव इन बनारस, यहाँ पे देखिए बताना है आपको आई लाइक मैंगो एंड बनाना, ये ऊपर वाला होगा, मैं आम केला पसंद करता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बताना है। यहाँ देखिए आपको जो कुछ प्रतिशत के सवाल पूछे जा रहे हैं कि 100 रुपए का 20% कितना हुआ, उसको से 330 रुपए का 30% कितना हुआ, तो अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जानकारी को बतानी है। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो कुछ मैथ के जो है हिसाब वगैरह के बारे में पूछे जा रहे हैं कि जैसे रामू ने सूरज से 1000 रुपए लिए, बनिया का 800 रुपए का उधार चुकाया, तो रामू के पास कितने रुपए शेष बचे। तो 800 घटा दीजिएगा 1000 में, तो 200 बचेगा, तो 200 यहाँ पे आप टिक कर देंगे। तो ये मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है, आप जो है सॉल्व करिएगा अपने खुद से। अब अगले स्टेप में फिर से आपका प्रीव्यू आएगा, आप प्रीव्यू को चेक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हाँ कर देंगे। अब आपको जो है भाग 3 कंप्लीट होगा, अब आपको भाग 4 को कंप्लीट करना है। भाग 4 को जैसे कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स, अब आपका जो है सारा इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा और आप जो यहाँ पे जो है फॉर्म को सबमिट करेंगे। लास्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे आपको जैसे सबमिट करेंगे ना चौथे भाग को, तो यहाँ पे लास्ट में इस तरह से मैसेज जनरेट होगा, आपको ओके करना है कि आपका आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, जिससे ये सारी चीज आप कर देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है इनके द्वारा नोटिफिकेशन जाएगा, आपको मोबाइल ऐप पे ही कॉल किया जाएगा और आप जो है आपकी आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे आप क्या करना है। तो ये फ्रेंड्स पूरी प्रक्रिया थी फॉर्म अप्लाई करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नई वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।